हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, एक बार रोहन को बैंक से लोन लेनी थी, इसलिए उसने जल्दी से अपने कंप्यूटर में लोन एप्लीकेशन टाइप की और घर के प्रिंटर से प्रिंट निकालकर बैंक मैनेजर को दे दी। मगर एप्लीकेशन को पढ़ते ही बैंक मैनेजर ने एप्लीकेशन को तुरंत ही फाड़कर फेंक दिया। रोहन को लगा कि जरूर उसके प्रिंटर ने उसकी एप्लीकेशन को ठीक से प्रिंट नहीं किया होगा, इसलिए उसने प्रिंटर की सेटिंग्स चेंज की और उसमें इंक को रीफिल किया और फिर से नई एप्लीकेशन निकालकर अगले ही दिन बैंक मैनेजर को दे दी। मगर बैंक मैनेजर ने आज फिर से एप्लीकेशन को फाड़कर फेंक दिया। अब अगली बार ऐसी कोई भी गलती ना हो, इसकी वजह से रोहन ने अपने घर का प्रिंटर ही बदलवा दिया और नए और बेहतरीन क्वालिटी के प्रिंटिंग पेपर का भी इस्तेमाल किया और फिर से एप्लीकेशन को अगले ही दिन बैंक मैनेजर को दे दी। मगर अब की बार भी बैंक मैनेजर ने एप्लीकेशन को पढ़ने के साथ ही फाड़कर फेंक दिया। अब तो भाई रोहन काफी परेशान हो गया, क्योंकि उसने प्रिंटर बदल दिया, प्रिंटिंग पेपर्स बदल दिए, यहाँ तक कि प्रिंटर में इंक को भी रिफिल किया, मगर फिर भी उसके आउटपुट में कोई भी बदलाव नहीं आया। आखिरकार उसने थक हारकर अपना कंप्यूटर ही बदलने की सोची। मगर कंप्यूटर बदलने से पहले उसने जो अपनी लोन एप्लीकेशन टाइप की थी, उसने उसको ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि एक्चुअली में जो उसने एप्लीकेशन टाइप की थी उसमें काफी सारी स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक थी। इसी वजह से हर बार बैंक मैनेजर उसकी एप्लीकेशन को पढ़ने के साथ ही फाड़कर फेंक देता था। और अपनी बेवकूफी की चलते रोहन अपने आउटपुट को बदलने के लिए हमेशा अपने आसपास के एक्सटर्नल फैक्टर्स को ही बदलने पे फोकस करता रहा। इसलिए इतनी कोशिश करने के बावजूद भी हर बार बैंक मैनेजर उसकी एप्लीकेशन को पढ़ने के साथ ही फाड़कर फेंक देता था, क्योंकि एक्चुअली में प्रॉब्लम वो आउटपुट देने वाले प्रिंटर पेपर या इंक में नहीं था, बल्कि प्रॉब्लम एक्चुअली में उस प्रोग्राम में ही थी जहाँ पे रोहन ने खुद अपनी लोन की एप्लीकेशन को गलत तरीके से लिखा हुआ था। यानी कि वो बिना अपने इनपुट को ठीक किए बगैर ही बेवकूफों की तरह ही बार बार अपने आउटपुट को ठीक करने पे लगा रहा था। इसी वजह से उसे अपनी मनचाही सफलता मिल ही नहीं रही थी। ठीक इसी तरह दोस्तों, बहुत लोग ये कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है और दिन ब दिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब होती जा रही है और वो चाहकर भी कभी अमीर बन ही नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये तो बस रिजल्ट है उनकी पुअर माइंडसेट का, क्योंकि उसी सिचुएशन और हालातों में रहकर बाकी कई सारे लोगों ने एक्सट्रीम से एक्सट्रीम लेवल की सफलता हासिल करके जीरो से शुरू करके हीरो बन चुके हैं। क्योंकि इन सब लोगों ने अपने आउटपुट को ठीक करने से पहले अपने इनपुट को यानी कि अपने माइंडसेट को ठीक कर लिया था। इसलिए आज मैं आपको इस किताब से फेक रिच एंड रियल रिच के माइंडसेट के साथ करीब से रूबरू करवाऊंगा, जिसकी लिंक एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे पहली चीज जो आपको देखने को मिलेगी कि लोगों को ये लगता है कि अमीर लोग हमेशा हाई रिस्क पे ही अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट करते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली में रिच माइंडसेट वाले लोगों में आपको एक बात बहुत ही कॉमन देखने को मिलेगी कि वो कभी भी अंधाधुंध रिस्की इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करते। वो सबसे पहले एक बड़ी सी अमाउंट को सेफ एंड सिक्योर फैक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद जो रकम बच जाती है उसी से वो एक्सट्रीम लेवल के रिस्क लेते हैं। जैसे कि गोल्ड, जो कि पुराने जमाने से ही दुनिया का सबसे सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, जो अपने आप में ही वैल्यू स्टोर करता है। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए अपने पास तिजोरी में बचा करके रखे हैं, तो अगले साल 6 से 8% की महंगाई की वजह से उसकी कीमत नीचे गिर के 95 से 94,000 ही रह जाएगी। जबकि वही महंगाई के साथ साथ गोल्ड की कीमत कम होने के बजाय उल्टा बढ़ जाती है। और गोल्ड एक ऐसी चीज है जहाँ पे रिस्क बहुत ही कम होता है। यही वजह है कि ज्यादातर रिच माइंडसेट वाले लोग सबसे पहले अपना इन्वेस्टमेंट गोल्ड में ही करते हैं। लेकिन दोस्तों, फिजिकल गोल्ड खरीदने में काफी लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए ज्यादातर अमीर एंड सक्सेसफुल इंसान फिजिकल गोल्ड से ज्यादा डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि डिजिटल गोल्ड को आप 1 रुपए से भी खरीद सकते हो और वो सिक्योर वॉल्ट में 100% सिक्योरिटी के साथ स्टोर होता है, तो चोरी होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अगर आप भी समझदारी से आज और अभी गोल्ड में कम से कम 1 रुपए से ही इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो, तो अप स्टॉक गोल्ड यूज करें। अप स्टॉक गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप 99.9% प्योरिटी 24 कैरेट वाला गोल्ड खरीद सकते हो। अपस्टॉक गोल्ड एक बहुत ही इजी टू यूज इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है और इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। इट इज लव्ड बाय मिलियनर एंड पीपल अक्रॉस द मेट्रो एंड स्मॉल टाउन्स आल्सो, जिसे आप जहां चाहे वहां से यूज कर सकते हो ऑन द गो विद सीधे अपने मोबाइल से। आप जब चाहे जहां चाहे गोल्ड खरीद और बेच सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। इट्स इजी एंड स्ट्रेस फ्री। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप इन्वेस्टमेंट एज लो एज 1 रुपए से शुरू कर सकते हो। मतलब गोल्ड को ग्राम्स में खरीदने के लिए पैसे जोड़ते रहने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी पैसा हो तब इन्वेस्ट कर लो। 1 रुपया, 50 रुपए या 500 रुपए या 1000 रुपए, जैसे पैसे आपके पास आए वैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करते जाओ।
और सिक्योरिटी की तो आप बिल्कुल ही टेंशन ना लो, क्योंकि आपका गोल्ड 100% सिक्योर वॉलेट में ही स्टोर किया जाता है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द सेफ्टी ऑफ योर गोल्ड। और आप अप स्टॉक गोल्ड से लाइव मार्केट प्राइस पे गोल्ड बाय और सेल कर सकते हो, कहीं पे भी, कहीं से भी। द बेस्ट पार्ट इज देयर आर नो मेकिंग चार्जेस ऑफ 5 to 8% which physical gold from jeweler attracts. However, 3% GST is to be paid. तो वेट मत करो और स्टार्ट करो अप स्टॉक गोल्ड के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को, क्योंकि अभी तो अकाउंट ओपनिंग भी फ्री में है, जिसके लिंक एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पे पहली चीज जो आपको देखने को मिलेगी कि पुअर माइंडसेट वाले लोग अपना फोकस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे रखते हैं, जबकि रिच माइंडसेट वाले लोग अपना पूरा फोकस अपने लॉन्ग टर्म विजन पे रखते हैं। यानी कि रिच माइंडसेट वाले लोग आज और अभी वो काम करते हैं जो काम बाकी कोई भी नहीं कर रहा होता है, ताकि आने वाले कल में वो ऐसी अद्भुत चीजें हासिल कर सके जो दूसरे लोग चाहकर भी कभी हासिल नहीं कर सकेंगे। जैसे कि अगर वो अभी अपने शुरुआती दिनों में नौकरी करके भी अपनी मेहनत की कमाई का पाई पाई जमा करके रखते हैं, ताकि वो इन पैसों का इस्तेमाल करके एक $multi-million का बिजनेस खड़ा कर सके। जबकि वहीं पुअर माइंडसेट वाले लोग अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे ही रखते हैं। यानी कि महीने के अंत में सैलरी आते ही वो अपने पैसों को महंगे से महंगा मोबाइल, कपड़े, गाड़ी या पार्टी करने में खर्च कर देते हैं। और अगर गलती से पैसे कम पड़ जाए तो ये लोग लोन लेने से या फिर ब्रांडेड चीजों की फर्स्ट कॉपी लेने में भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करते, क्योंकि इनके लिए अमीर बनने से ज्यादा सोसाइटी में लोगों के सामने अपनी पर्सनालिटी को अमीर दिखाने में ज्यादा मजा आता है। मगर उनका यही माइंडसेट उनके फ्यूचर को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देता है। लेकिन अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि रिच माइंडसेट वाले लोग कभी अपने पैसों को खर्च ही नहीं करते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिच माइंडसेट वाले लोग भी जी भर के अपने पैसों को खर्च करते हैं, लेकिन तब जब उनका एग्जिस्टिंग पैसा उन्हें एक्स्ट्रा पैसा कमा करके देता है, तभी वो अपने शौक को पूरा करते हैं। जैसे कि अगर उनके पास 1 लाख रुपए है तो वो आराम से 1 लाख रुपए का महंगा और शानदार मोबाइल खरीद सकते हैं, मगर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, बल्कि वो उन पैसों का इस्तेमाल करके एक ऐसा बिजनेस बनाते हैं जो बिजनेस उन्हें हर महीने 6 लाख रुपए की कमाई करके देता है। और जब उनके हाथ में उनकी इन्वेस्टमेंट का 2 से 3 गुना प्रॉफिट आने लगता है, तब जाकर वो अपने शौक को पूरा करने के लिए 1 लाख रुपए का मोबाइल लेते हैं। इसलिए अगर 5 साल के बाद अगर आप इन दोनों की सिचुएशन को बारीकी से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि पुअर माइंडसेट वाला इंसान आज भी कहीं पे नौकरी करते हुए अपना ईएमआई और लोन के पैसे ही भर रहा है, जबकि वहीं रिच माइंडसेट वाला इंसान जिसने शुरुआत तो नौकरी से की थी, मगर आज उसने अपनी इस सैलरी की रकम को इन्वेस्ट करके एक ऐसा पावरफुल बिजनेस मॉडल रेडी कर लिया है जो उसे हर महीने एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के दे रहा है, जिसकी वजह से ही उसे अपना शौक पूरा करने के लिए किसी भी लोन या कर्ज लेने की कभी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ने वाली। वहीं अगली चीज आपको ये देखने को मिलेगी कि रिच माइंडसेट वाला इंसान चैलेंजिंग सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है, जबकि वहीं ये पुअर माइंडसेट वाला इंसान चैलेंजिंग सिचुएशन में अपने आप को दुख, दर्द और सिंपैथी के पीछे छुपा लेता है। जैसे कि जब एक ईगल का बच्चा पैदा होता है, तब माता ईगल उसे पेड़ के एक ऊंचे से घोंसले में अपने मुलायम मुलायम पंखों के बीच में बड़े ही प्यार से रखती है, मगर जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे माता ईगल उस घोंसले में से पंखों को बाहर फेंक देती है, ताकि बच्चे को अब कठोर घोंसले में रहने की आदत पड़ने लगे। और फिर वही माँ धीरे धीरे उस घोंसले को भी तोड़कर बिखेरने लगती है, ताकि वो बच्चा अब आराम करने के बजाय धीरे धीरे माँ ईगल के साथ आसमान में उड़ने की कोशिश करने लगी। और आखिरकार माँ ईगल के इस टफ डिसीजन की वजह से वो बच्चा आखिर में उड़ना सीख ही जाता है, क्योंकि अब इस बच्चे के पास उड़ना सीखने के अलावा और कोई रास्ता बचता ही नहीं है। ठीक इसी तरह दोस्तों, रिच माइंडसेट वाले इंसान भी चैलेंजिंग सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, जो उन्हें जबरदस्ती कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर एक एक्सट्रीम लेवल की ग्रोथ हासिल करने पर मजबूर कर देती है। जबकि वही चैलेंजिंग सिचुएशन एंड अपॉर्चुनिटी जब पुअर माइंडसेट वाले लोगों के सामने भी आती है, तो तब वो उसका सामना करने के बजाय उसे अपना खराब नसीब या बुरी किस्मत बताकर वो अपने आप को सिंपैथी के पीछे छुपा लेते हैं, मगर कभी भी आगे आकर वो उसका सामना करने की कभी कोशिश ही नहीं करते। इसीलिए वो अपने सामने पड़ी अपॉर्चुनिटी को भी गवा देते हैं और वो जिंदगी भर दुख, दर्द और तकलीफ में ही फंसकर रह जाते हैं। सैड रियलिटी है, मगर यही सच्चाई है मेरे दोस्त। वहीं अगली चीज आपको ये देखने को मिलेगी कि रिच माइंडसेट वाले इंसान कंटिन्यूसली लर्निंग एंड ग्रोथ पे फोकस करते हैं, जबकि वहीं फेक एंड पुअर माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं कि लर्निंग इज जस्ट द एंड विद द स्कूल एंड कॉलेजेस। यही वजह है कि उनकी बुद्धि और सोच
एक सीमित दायरे में ही फंस कर रह जाती है। जबकि वहीं दूसरी तरफ आपको एक असली अमीर इंसानों के घरों में एक लाइब्रेरी तो पक्का देखने को मिलेगी, क्योंकि ज्यादातर रिच माइंडसेट वाले लोग महीने में ऑन एन एवरेज एक किताब तो पक्का पढ़ते ही पढ़ते हैं, क्योंकि वो ये स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि किताबें पढ़ के आप ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ रूबरू हो सकते हो जिस कॉन्सेप्ट को समझने में दूसरे सफल लोगों को सालों लग गए थे। यही वजह है कि वो 200 रुपए की किताबें पढ़ के 2000 करोड़ रुपए का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लेते हैं। मगर वहीं पुअर माइंडसेट वाले लोग कभी भी बुक रीडिंग एंड लर्निंग पे फोकस ही नहीं करते, जिसकी वजह से उनका माइंडसेट एक सीमित दायरे में ही फंस कर रह जाता है, जिसकी वजह से ही उनका माइंडसेट एक सीमित दायरे से कभी आगे सोच ही नहीं पाता। यही वजह है कि वो अपने जीवन में एक स्टेज पे पहुंच जाने के बाद उनकी ग्रोथ वहीं पे अटक जाती है। तो दोस्तों, जाने अनजाने कहीं आप भी यही गलती तो नहीं किए जा रहे हो ना? मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मेरा काम है आपको सच्चाई से रूबरू करवाना। अब आगे कौन सा माइंडसेट अडॉप्ट करना चाहिए वो अब आपको डिसाइड करना है। एंड एट लास्ट, थैंक you for watching, guys. Guys, you can also now easily invest in digital gold through Upstock Gold. Check out the link in the description to open your free account and now also get e-gold worth ₹51 on account opening.